मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना चाहिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना चाहिए। मार्क्स की थियरी है, मार्क्स की थियरी क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज ला, तो स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर में अपने आप चेंजिंग होती है। इसलिए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन में वो वर्करों को या लेबरों को कि मोड ऑफ प्रोडक्शन पर डिक्टेटरशिप पर, यानी सर्वहारा का डिक्टेटरशिप ऑफ द लेबर क्लास। ठीक, थियरी आती है ग्राम्सी। अब इस थियरी को अगर हम ले लें तो ये है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और यहाँ पर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और यहाँ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोशलिज्म। ठीक, यहां तक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये मार्क्स की थियरी है, समझ आ रही है ना? यानी मार्क्स के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन किसकी होती है? मार्क्स के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। विदाउट कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज नो सक्सेस इन सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता कहां पे? यूरोप में, यूरोप में होता है। ठीक, यूरोप में होता है। यूरोपियन सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई। मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन यानी सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन कहां होना चाहिए? यूरोप में। लेकिन रिवोल्यूशन नहीं हुआ, रिवोल्यूशन यूरोप में नहीं हुआ, रिवोल्यूशन सोशलिस्ट रिवोल्यूशन कहां हो गया? यूएसएसआर में। अब यही चीज खोज रहा है कि मार्क्स के अनुसार जो रिवोल्यूशन होनी चाहिए, और इसी चीज की खोजने के लिए उसने हेजीमनी की थियरी। अब समझ में आ गया कि हेजीमनी की थियरी क्या है? कि जिस इन्वायरमेंट में मार्क्स रिवोल्यूशन, वह इन्वायरमेंट यूरोप का है, लेकिन सोशलिस्ट रिवोल्यूशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्राम्सी है इटालियन पॉलिटिकल थिंकर, इटालियन मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट थिंकर। अब ये कब का है? जब मुसोलिनी था। मुसोलिनी का मतलब फासिज्म आइडियोलॉजी थी। ठीक, उसी को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद ग्राम्सी को जेल में डाल देता है। अब जेल में जाकर उसने अपनी पुस्तक द प्रिजन नोटबुक, ये भी मैंने बताया, प्रिजन नोटबुक। ठीक, कहता है। अब सुनो कि कहानी कहां से, मैंने क्या कहा कि पूंजीपति, हेजीमनी की थियरी अब शुरू होती कि पूंजीपति या कैपिटलिस्ट सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप पर अपनी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश नहीं करते, बल्कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी जस्ट लाइक फैमिली, स्कूल, रिलीजन के बेस पर भी अपनी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर? मींस कि सिर्फ उनके पास आर्थिक साधन है, आर्थिक साधन के कारण वह अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व की स्थापना नहीं करते, बल्कि अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन का भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। यानी मींस लोगों के मस्तिष्क में सिविल सोसाइटी के माध्यम से वह यह भर देना चाहते हैं तो वह श्रेष्ठ। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब सिविल सोसाइटी क्या है? रिलीजन, कॉलेज, यही है ना सिविल सोसाइटी के। इन तीनों इंस्टीट्यूशनों में क्या पढ़ाया? एक चीज पढ़ाई, एक चीज शिक्षा दी जाती कि बेटा मम्मी भी पढ़ाएगी, उस धर्म भी पढ़ाएगा, उसको अपने अपना हमेशा बड़ों का सम्मान, समाज में बड़ा कौन है?
अब पैर छू जानते हो कि से प्राप्त है, दूसरे के मस्तिष्क में यह विचार डाल देते। इसलिए अब ग्रामसी कहता है कि जब तक पूंजीपतियों का आधार कमजोर नहीं होगा, इसलिए उसने बुद्धिजीवियों को यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन यह सजेशन दिया कि कैपिटलिस्टों के उस बेस को काट जिस पर पूंजीवाद निर्भर है। इसलिए मार्क्स की जो क्रांति है वो अप टू डाउन है, और मार्क्स की जो क्रांति है यही है। अप टू डाउन का मतलब डाउन टू अप। पहले पूंजीपति अपने वर्चस्व के लिए धर्म, परिवार और उसको में वह चीज बताओ जिसके कारण उनका बेस, जैसे किसी पेड़ को गिराना तो जड़ को कमजोर अपने आप समझ क्यों? अब इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि यूरोप के जो लेबर क्लास है वह इंटरनल कॉन्सेप्ट से कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट, इंटरनल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इंटरनल कॉन्सेप्ट से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को समझ लिया। अब इसलिए कि अगर कैपिटलिस्ट नहीं हो तो वह उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की बात कैसे करेंगे? इसलिए अब वहां का सर्वहार, अब सुन लो, वहां का लेबर क्लास खुद चाहता है कि कैपिटलिज्म मेंटेन रहे, वहां का सर्वहार खुद चाहता है कि कैपिटलिज्म क्या रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि जब कैपिटलिज्म तो उनके मस्तिष्क में यह विचार भर गया कि अगर पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री तो अपने और परिवार की उपभोक्ता, परिवार की आवश्यकता पूर्ति करेगा। लोकेस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी, ठीक। और लोकेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या? इकोनॉमिकल रिलेशन को बढ़ावा देना, क्या चीज बिटवीन कॉन्फ्रेंस। अब इसके बेस पर इस इंस्टीट्यूशन, ये इंटरनेशनल, चलो IMF आगे बढ़, दूसरा पॉइंट DOP को लेकर देता है, ठीक। इसमें दो चीजें आएंगी, SDR का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट एंड इज नोन एज द गोल्ड करेंसी, ठीक। FDR का मतलब होता है, FTP का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान, स्पेशल ड्राइंग राइट। FTP का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान का मतलब कि वे स्टेट जो IMF को कर्जा देते हैं, ठीक। ये है इंडिया आया है 2 या 4 5 है, इसी तरह देख लेना इसको, ठीक। ठीक, इस SDR को कहा गया क्या कहेंगे? गोल्ड करेंसी, ठीक। अब वर्ल्ड बैंक, ग्रुप ऑफ 5 इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक। दूसरा लॉन्ग टर्म, और तीसरा IS इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम शुरू भी कर रहे हैं, बोलने का मतलब है कि हम शुरू कर रहे हैं, बोलना चाहिए सर ये इसको मैं कितना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सुप्रीम बॉडी क्या होता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है सुप्रीम बॉडी। अब पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? कहाँ होती है जी? पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की कहाँ? पहली मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की कहाँ होती है जी? कहाँ होती है? कहाँ होती है जी? कहाँ होती है? सिंगापुर मुद्दा मैंने लिखा है, डिस्प्यूट इंटरेस्ट आधारभूत संरचना। अच्छा, एक चीज खाना बनाती है, सब बनाता है, मैं भी बनाता हूँ। नहीं, 3 दिन में
केवल सोया। केवल फीवर और यहाँ से लेकर यहीं तक पेन, ठीक। इसके बेस पर शिक्षा इस सिस्टम पर कहा जाता है बेटन-वुड इकोनॉमिकल। अब बेटन-वुड क्या है? बेटन-वुड क्या है? क्या है जी? बेटन-वुड क्या है? बेटन-वुड इज ए प्लेस ऑफ यूएस यानी मींस पश्चिम के राष्ट्र अमेरिका के बेटन-वुड प्लेस पर एक कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के कारण उसे बेटन-वुड कॉन्फ्रेंस कहा। और उस कॉन्फ्रेंस का एक ही रीजन था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इकोनॉमिकल डैमेज हुआ है, जबकि पूरा यूरोप गिर गया था इकोनॉमिकल, तो अगर इसे सपोर्ट करने के लिए कोई इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं बनाया जाएगा तो हो सकता है कि 1930 का फिर इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ जाए। इसलिए इस इकोनॉमिकल डिप्रेशन से बचने के लिए वेस्टर्न कंट्रियों का एक कॉन्फ्रेंस होता है, वह बेटन-वुड, और उस बेटन-वुड में ये इतने डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक। अब ये वेस्टर्न कंट्री है तो इस पूरे बेटन-वुड इकोनॉमिकल सिस्टम वेस्टर्न स्टेट को सपोर्ट करेगा, ठीक। अब इस इकोनॉमिकल सिस्टम से क्या हो रहा है? डेवलपिंग कंट्री और डाउन में जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री और ऊपर हो, ठीक। इसलिए यहाँ पर 1973 में अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस ऑफ नेम, अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस ऑफ नेम यानी गुटनिरपेक्षता का अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस 1973 और स्टेट डिमांड करते थे। पहला पॉइंट था नो डिफरेंस बिटवीन नो प्राइस डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल, कच्चे माल और उत्पादित माल के बीच मूल्य ज्यादा, नियो। अब यही नियो से वो क्वेश्चन, ठीक। फिर 1973 में हुआ, 1974 में यूएन में नियो, लेकिन रिजिड एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, ठीक, पश्चिम के राष्ट्रों का जो कठोर रवैया उसके कारण नियो, ठीक, पारित नहीं होगा। और इस नियो का है ऑब्जेक्ट है जस्टिस एंड इक्वलिटी बेस, न्याय और समानता पर, ठीक है। इसलिए अब देखो